नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट जारी हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है, एडमिट कार्ड भी आपका 9 तारीख को शाम से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपकी पता हैं। मैराथन भी हम करवा चुके हैं, अभी और भी सारी क्लासेज आपको करवा रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिरी के 7 दिन में क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझाऊँगा। सारे कोर्स के आपको अलग-अलग तरीके से भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो बताऊँगा ना वो बहुत सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं आपको। अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा और आपको सिलेबस पता होगा, क्या आएगा पेपर में ये भी आपको पता होगा, सब कुछ आपको पता होगा। सबसे पहले जितने वीडियोज़ यहाँ से जा रहे हैं यूट्यूब चैनल से, आप नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, एक-एक वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी क्लास भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बैच भी चल रही है, पेड बैच में तो अब मुश्किल से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो इस वजह से अगर किसी बच्चे को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कॉमन पेपर का, एमबीए का, बीएड का, एलएलबी का, तो वो जल्दी से जाके ले ले। बहुत कम फीस कर दिया हूँ मैं, एकदम मिनिमम कॉस्ट में टेस्ट सीरीज बैच सब कुछ लॉन्च कर दिया हूँ, सब कुछ मिनिमम कर दिया हूँ, क्योंकि अब अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना? तो यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वहाँ से बैच लीजिए, कोई भी कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, सबका अमाउंट वैसे ही कम हो गया है। टेस्ट सीरीज जो फुल लेंथ है, 3-3 टेस्ट सीरीज अलग-अलग विषय की ₹49 में है। एलएलबी की जो टेस्ट सीरीज है, मैंने वो करके ₹119 में कर दी है। मतलब अलग-अलग हमको पूरा पता नहीं क्या-क्या चीज़ें टीम ने किया है, लेकिन बहुत कम कॉस्ट में कर दिया है। तो यानी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा। अभी भी बहुत टाइम है, 7 दिन बहुत होते हैं। इसके पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, उसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे तेज कवरेज आपको वहीं से मिलेगी। आइए बात करते हैं 7 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है। सबसे सिंपल सी बात है, अब आप लोग सब्जेक्ट वाइज़ आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम आपको पहले से क्लियर कर दिए हैं यार कि अपने अलग-अलग विषय के, जैसे मान लीजिए कि आप पीजीएटी 1 के विद्यार्थी हैं, पीजीएटी 1 के विद्यार्थी हैं। पीजीएटी 1 में आप जान लीजिए कि आपके कौन-कौन से कोर्सेज़ जाते हैं, एमए और एमएससी, एमएससी और एमए के कोर्सेज़ जाते हैं, एंशिएंट, फिलॉसफी, हिंदी। इनका जो पैटर्न है, वो 50 सवाल आपके जैसे जो विषय बच्चे एक विषय से भरे होंगे, वो 50 सवाल एक सब्जेक्ट से करेंगे, उसके बाद 50 सवाल आपका जर्नल पेपर का करेंगे, तो आप 100 नंबर का ये रहेगा। यानी कि इनको टोटल मिला करके ये करना है। 2 आवर का टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है ना? टोटल आपका ये रहेगा। अब आप देखिए सब्जेक्ट का वेटेज है, यानी जिनको एमए एमए हिंदी, फिलॉसफी, एंशिएंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री करना है, उनके लिए सब्जेक्ट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है सबका? ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है, वही है। यहाँ से हम अंतर्यामी नहीं हैं और नहीं बता सकते कि मान लीजिए हिंदी हिंदी से कोई बच्चा अगर एंट्रेंस दे रहा है, हिंदी से हम नहीं बता सकते कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लेंगे ज़्यादा, कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूछ लेंगे, कि भारतीय दर्शन पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, हमको नहीं पता है। तो इस वजह से आप ये जान लीजिए कि आपको ओवरऑल सब कवर करना है, यानी कि जो आपका पूरा ग्रेजुएशन का पूरा पोर्शन रहा है, वो सब आपको सबको कवर करना है, जो सब्जेक्ट वाला है। सब्जेक्ट पर अब विशेष ध्यान दीजिए। कॉमन पेपर मैंने बहुत हद तक आपको कवर करवा दिया है। जितना पढ़ाया है, जितनी क्लासेज ली हैं, अभी जो और क्लास में लाइव लूँगा, अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो कॉमन पेपर में से दावे के साथ 40 सवाल तो मैं बता रहा हूँ, कहीं गया ही नहीं है। 50 में से 40 सवाल का मैं काम कर दूँगा गारंटी के साथ। करंट जीएस, जीके, करंट, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश से। तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन पेपर पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना आपने पढ़ लिया है, उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर अभी भी ध्यान देना चाहते हैं, तो पहले सब्जेक्ट पे अपना कमांड करिए। पीजी 81 के जो बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। सब्जेक्ट पे कमांड करो, पूरा ग्रेजुएशन का एकदम पलट डालो, यूट्यूब के लेक्चर्स देख डालो, चैट जीपीटी पे खोल डालो। चैट जीपीटी से ही बहुत सारे सवाल बनेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। चैट जीपीटी का अच्छा यूज़ करोगे, तो काम हो जाएगा। चैट जीपीटी पे जाओ, अलग-अलग टॉपिक पे अलग-अलग एमसीक्यू 20-20 एमसीक्यू सॉल्व कर लो। ये काम कर लो आप, पीजी 81 वाले बच्चे। अब बात करते हैं एमकॉम वाले बच्चों की। एमकॉम में आपका जानते हैं कि पूरा बीकॉम का पूरा सिलेबस आएगा आपका। बीकॉम में आपने जितना पढ़ा है, 150 सवाल एमकॉम में 2-2 नंबर के आएंगे, यानी 300 नंबर का एंट्रेंस होगा और उसमें पूरा बीकॉम का पूरा सिलेबस रहेगा। तो एमकॉम की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, बीकॉम का सिलेबस पढ़ो, किससे क्या ज़्यादा पूछ लें कुछ पता ही नहीं है भाई, मैं भी नहीं बता सकता। तो बरगलाना नहीं है आपको, एकदम क्लियर सारी चीज़ें एकदम जेन्युइन बतानी है। तो एमकॉम के लिए स्ट्रैटेजी ये हो गई कि एमकॉम में आप लोग वही पढ़िए जो आपके बीकॉम का पूरा सिलेबस है, 150 सवाल है 300 नंबर के। एमकॉम की स्ट्रैटेजी हो गई। अब बात करते हैं एमएड की स्ट्रैटेजी की। एमएड में आपके 100 सवाल आएंगे बीएड कोर्स से, यानी कि बीएड कोर्स से 100 सवाल आएंगे। 50 सवाल आपका जर्नल पेपर का आएगा, यानी 100 नंबर का ये, 200 नंबर का ये। तो बीएड में आपने इतना कवर किया होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च में मतलब जो भी है,
शिक्षण, अभिक्षमता, कौशलता, सारी चीजें ये आपकी आ जाएंगे बीएड। और 50 सवाल में आपको मैंने कॉमन पेपर का सॉल्व करवा रहा हूं। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी है, वही आप करिए, पढ़ डालिए सब चैट जीपीटी से खोल के, यूट्यूब के लेक्चर्स देख करके। अब एलएलबी के एंट्रेंस की बात करते हैं। एलएलबी के एंट्रेंस में हिंदी 25 नंबर, 25 सवाल हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 आपके लीगल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 25 आपके रीजनिंग आएंगे। मैथ नहीं आएगा, मैथ जो पढ़ा रहे हैं आपको बहुत सारे बैच जो अपना बेच रहे हैं, मैथ जो पढ़ा रहे हैं मैथ बिल्कुल आएगा नहीं, क्वांट भी नहीं आएगा। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगी इसमें ये। और 50 सवाल आपका जीएस प्लस करंट आएगा। जीएस करंट जितना कवर करवाए उतने में से आएगा, बहुत सवाल हमने कवर करवा दिए हैं। स्टैटिक जी के जीएस करंट 50 सवाल आएंगे। अब हिंदी में आपको बता रहा हूं, हिंदी में अभिषेक ने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, मैराथन देख लीजिए, काम चल जाएगा। और हिंदी में 10-15 एकदम बुलेट टॉपिक है, वही सवाल आ जाएंगे। मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, संधि, ये सारी चीजें। इंग्लिश की भी वही बात है, इंग्लिश ग्रामेटिकल पूछेंगे, पैसेज भी एलएलबी में पूछ लेंगे। लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल मैगजिम्स पूछ लेंगे, अलग अलग एक्ट पूछ लेंगे, संविधान से सवाल पूछ लेंगे, और केस स्टडी बहुत आती है। तो यहाँ पे आपका बहुत टाइम जाएगा। टाइम आपका जाने का मतलब केस स्टडी आप पढ़ने लगोगे तो आपका आधा समय बीत जाएगा। तो केस स्टडी और इंडियन को एकदम लास्ट में करना, पहले ये सारी चीजें कर लेना। रीजनिंग के 10-15 टॉपिक हैं, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, एनोलॉजी और ब्लड रिलेशन, कैलेंडर। इससे आपके वेन डायग्राम भी एक साल पूछा गया था, पूछा भी जाएगा इस बार। रीजनिंग पढ़ डालो, मैथ बिल्कुल पढ़ो ही मत, मैथ आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं। और जीएस करंट का मैंने कवर करवाया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स 7 से 8 महीने का कवर कर लीजिए, स्टैटिक जीके में कवर कर लीजिए, वही आपके पूरे पेपर से आ जाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने कवर भी करवा दी है। पढ़ लो कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं, और कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सा खेल अभी कौन जीता, कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा, कौन उसका विजेता रहा, उसके बाद कौन रामसर स्थल घोषित किया गया। ये सारी चीजें करंट के अपडेटेड रहेंगे, वो आप कर लोगे वो करंट में। तो एलएलबी के हो गया। अब एलएलएम की बात करते हैं। एलएलएम में 150 सवाल आपके आ जाएंगे, किससे? एलएलबी के बैकग्राउंड से, लॉ के बैकग्राउंड से 150 सवाल। अब इसमें लीगल एप्टीट्यूड पूछेंगे, मैगजिम्स पूछेंगे, केस स्टडी पूछेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बीएनएस, आईपीसी। तो सीटें कम है, पढ़ना पड़ेगा वरना एडमिशन नहीं होगा, आपसे समझ लेना, ठीक है ना। इतने सारे कोर्स हो गए। पीजी82 के कोर्सेज में आपके 100 सवाल आएंगे, किससे? 100 सवाल आपके, किसी किसी में 50 सवाल आपके सब्जेक्ट से आएंगे, किसी किसी में 100 आएंगे। 100 सवाल आपके विषय से आएंगे, 50 सवाल आपके जीएस प्लस करंट आएगा। पीजी82 में जीएस प्लस करंट ही पूछेंगे। पीजी81 में जीएस करंट, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब पूछेंगे, लेकिन पीजी82 में जीएस प्लस करंट आपसे कॉमन पेपर में पूछेंगे, वो मैंने कवर करवा दिया है। बाकी आपने सब्जेक्ट अपना बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीजें आप कवर कर ही रहे होंगे। तो ये सब एकदम बेसिक है आपका, आपका बात कर लीजिए। और आपका और क्या बच रहा है यार? एमकॉम हो गया, एलएलएम हो गया, एलएलबी हो गया, पीजी81, पीजी82 हो गया, और क्या? एमबीए, एमबीए बच रहा है आपका। एमबीए में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 40 सवाल, रीजनिंग आएगी आपकी, मेंटल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश के कम्युनिकेशन का अप्लाइड आएगा, और आपसे जर्नल अवेयरनेस आएगा। तो सब इसमें तो कवर करवा ही दिया हूं ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से मैथ तैयार करना, परसेंटेज, लॉस, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। तो सिंपल सी बात है, पीजी81 के क्रैक करने का फॉर्मूला ये, सीटें सब में कम हो गई हैं, कंपटीशन हार्ड रहेगा। यूआर वालों के लिए तो एकदम मतलब कितनी मुश्किल से एडमिशन होगा आप जान लीजिए, बहुत मारामारी रहेगी कैंपस के लिए। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, पीजी81, पीजी82 के बच्चों को अगर एंट्रेंस क्रैक करना है तो अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। जर्नल पेपर हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है तो वहां से नंबर आपको ज्यादा गेन करना पड़ेगा। तो जर्नल पेपर ही दिन रात मत पढ़िए, सब्जेक्ट भी कवर करिए। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं बता सकते। जाते जाते ये बता रहा हूं, 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेना बच्चों। हिंदी जो मतलब जिसका जिसका सेक्शन जो है, हिंदी ग्रामर से जो भी कॉमन पेपर में आएगा वहां पे 10 टॉपिक हिट लिस्ट पढ़ लेना। इंग्लिश के भी 10 टॉपिक हिट पढ़ लेना, जो मैंने बार बार बताया है। जीएस प्लस करंट में स्टैटिक जीके सब कवर कर लेना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बहुत ना पढ़ना। बायो से सवाल आएंगे, हाँ एलएलबी में बायो से भी सवाल आएंगे, 5-6 सवाल आपके बायो से आ जाएंगे एलएलबी में। तो ये पढ़ लेना भाई। और मैंने बहुत सारी चीजें आपको कवर करवा दी हैं, इतनी सारी चीजें। रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा, मैथ बहुत ज्यादा नहीं आती, मैथ बस आपके एमसीए में आती है शायद, और एमबीए में आती है, और मैथ कहीं पूछी ही नहीं जाती। तो मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सफलता का मूल मंत्र यही है, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। जीवन के हर एक सुख दुख में आपको हौसला हम देते रहेंगे,
कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप कभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आखिरी के 7 दिनों की 7 स्ट्रैटेजी यही है। कंटिन्यूटी बनाइए, रेगुलरिटी बनाइए, धैर्य रखिए, मेहनत करिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करिए, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कैलकुलेटेड पढ़ाई करिए, यानी कि आप एकदम कैलकुलेटेड पढ़ाई करिए। और 7वां है भरोसा और विश्वास रखिए हम पे, आप अपने आप पे। 7 मूल मंत्र, 7 स्ट्रैटेजी के तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्वाइन करिए अभिनव द्विवेदी को।